हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज से हम आपको कक्षा 12 के सब्जेक्ट गणित जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2022 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि आपके अंतिम 60 दिन बोर्ड एग्ज़ाम 2022 के बचे हुए हैं। तो हम अब आपको पूरी किताब से संबंधित अंतिम 60 दिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज को करेंगे, जिससे आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2022 में अच्छे से अच्छे नंबर आ सकें। तो आज का प्रश्न नंबर 1 है, लिखा है संबंध मंझला कोष्ठक में लिखा है 1,1, 2,4, 3,9, 4,16 ... के प्रांत और परिसर लिखो। तो ये प्रश्न आपका बोर्ड एग्ज़ाम में 1 नंबर का पूछा जाता है। तो यहाँ पर हमको एक संबंध दिया गया है और हमसे क्वेश्चन पूछा है कि इसका प्रांत और परिसर लिखो। तो मान लेते हैं हमारे पास एक संबंध R है जो बिलोंग टू है तुम्हारा x, y से, और x बिलोंग टू A और y बिलोंग टू B। मतलब एक रिलेशन अपने पास है, x और y में जो x के मान है वो सभी A हैं से संबंधित हैं और y के मान जो है वो B से संबंधित हैं। A और B क्या है, तुम्हारे दो समुच्चय के अवयव होंगे। तो यहाँ पर जो x वाले मान होंगे, जैसे ये तुम्हारा लिखा संबंध 1,1, तो इसमें ये x का मान, ये y का मान, ये x ये y, तो जो तुम्हारे x के मान होते हैं वो कहलाते हैं प्रांत। तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्रांत बराबर मंझला कोष्ठक x के सभी मान प्रांत कहलाते हैं। तो यहाँ पे 1, इसमें 2, इसका 3, इसमें 4, इसी प्रकार आगे डॉट लगा तो हम भी डॉट लगा देंगे। इसी प्रकार अब लिखेंगे हम परिसर। तो परिसर तुम्हारे वो मान होते हैं जो B से संबंधित होते हैं, मतलब y वाले मान परिसर कहलाते हैं। तो यहाँ y के मान कितना है, 1, अगले में 4 है, फिर अगले में देखो 9, फिर 16, इसी प्रकार आगे डॉट हम भी लिख देंगे। तो ये हो जाता है तुम्हारा प्रांत और परिसर के मान। तो इस प्रकार हम किसी भी दिए गए संबंध के प्रांत और परिसर को ज्ञात कर लेते हैं। तो अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, लिखा है यदि रिलेशन R बिलोंग टू N इंटू N और रिलेशन बराबर दिया है मंझला कोष्ठक में 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, तो R इन्वर्स ज्ञात करो। हमारे पास यहाँ पर एक संबंध दिया है R। तो हमको पता है कि जो R संबंध होता है वो तुम्हारा होता है R बराबर x, y के रूप में। हमेशा संबंध होगा वो x, y के रूप में होगा। लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछा गया R इन्वर्स, तो हम जब अगर R इन्वर्स निकालना चाहेंगे तो लिखेंगे R इन्वर्स बराबर, जहाँ पे तुम्हारा x है वहाँ हो जाएगा y, और जहाँ पे है y वहाँ हो जाएगा x। तो ये हो जाएगा y, x। तो ये हमारे पास रिलेशन R दिया है 2, 3, तो जब इसका हम R इन्वर्स निकालेंगे तो हो जाएगा 3, 2, 4, 3, 5, 4, 6, 5। तो हम लिख देंगे चूँकि R बराबर क्या क्या लिखा है 2, 3, फिर 3, 4, 4, 5 एंड 5, 6। तो यहाँ पे हमको निकालना है R इन्वर्स। तो लिखेंगे R इन्वर्स बराबर क्या हो गया तुम्हारा 3, 2, ये हो जाएगा 4, 3, ये हो जाएगा तुम्हारा 5, 4, और ये हो जाएगा तुम्हारा 6, 5। तो इस प्रकार हम एक संबंध R ज्ञात होने पर उसका R इन्वर्स इस तरीके से निकाल लेते हैं। तो ये हो जाता है तुम्हारा इस प्रश्न का आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न यदि बोर्ड एग्ज़ाम में आएंगे तो आप लोग उन्हें बड़ी सरलता से हल कर लेंगे। तो अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। तो हमारा अगला प्रश्न है, लिखा है यदि tan इन्वर्स x
प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर पाई बटे 2, तो सिद्ध कीजिए कि एक्स वाई बराबर 1। तो हमारे पास जो दिया है उसकी सहायता से हमको इसको सिद्ध करके लाना है। तो हम सबसे पहले लिख लेंगे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर पाई बटे 2। तो ये हमको पता है कि ये हमारा एक सूत्र होता है। यदि आप लोगों को इसका सूत्र नहीं आता तो नोटबुक में लिख लेना। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का हमारा सूत्र होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई बराबर कितना लिखा है पाई बटे 2। तो ये सूत्र है तुम्हारा टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स का वाई का टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई बराबर पाई बाई 2 दिया था। अब देखो ये जो इधर टेन इनवर्स में लिखा है इसको हम इधर ले जाएंगे तो ये टेन में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा तुम्हारा एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई बराबर टेन पाई बटे 2। अब पाई बटे 2 का मतलब होता है 90 अंश। तो हमको पता है टेन 90 का मान कितना होता है। तो टेन 90 का जो तुम्हारा मान होता है वो होता है इनफाइनाइट। टेन 90 का मान इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट को देखो हम क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस का एक्स वाई बराबर जो इनफाइनाइट है उसको लिखा जाता है हमेशा 1/0, क्योंकि 0 का भाग हम संख्या में देते हैं जब भी हमारा आता है इनफाइनाइट। तो इसको हम लिखेंगे 1/इनफाइनाइट। अब इसका हम कर देंगे क्रॉस गुणा। तो 0 का गुणा इसमें होगा, 1 का गुणा इसमें होगा। तो 1 का गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 1 माइनस का एक्स वाई बराबर 0 गुणा होगा एक्स प्लस वाई में तो पूरा हो जाएगा 0। हमको देखो सिद्ध करना था एक्स वाई बराबर 1। तो इस क्या करेंगे हम, ये जो माइनस का एक्स वाई है उधर पर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, मतलब 1 बराबर एक्स वाई या एक्स वाई बराबर 1। तो ये हो जाता है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3 प्रूव्ड। तो इस प्रकार हम प्रश्न नंबर 3 को सिद्ध कर लेते हैं। तो बस यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना था, सूत्र टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का। टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई पूरे के बटे होता है 1 माइनस एक्स वाई। फिर ये टेन इनवर्स है इधर पक्षांतर हो गया तो टेन पाई बटे 2 ये होता है टेन 90 का मान इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट को लिखा जाता है 1/0। क्रॉस का गुणा हमने कर दिया तो हमारा सिद्ध होकर आ गया एक्स वाई बराबर 1। अब देखते हैं एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न है, लिखा है निम्न के मुख्य मान ज्ञात करो। यहाँ पर दो क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला पार्ट है टेन इनवर्स रूट 3, सेकेंड पार्ट है साइन इनवर्स 1/√2। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाले पार्ट को देखते हैं। तो देखो इसका हल करने का तरीका क्या होगा। तो हम इसको लिख लेंगे पहले। सबसे पहले हम लिखेंगे माना टेन इनवर्स रूट 3 बराबर हमने मान लिया x। आप कुछ भी मान सकते हो, y मान लो, z मान लो। तो ये टेन इनवर्स है जो उधर चला जाएगा तो इधर बचेगा केवल रूट 3 बराबर टेन इनवर्स, सॉरी ये इनवर्स इधर आएगा तो टेन से इनवर्स हट जाएगा, कितना आएगा टेन x। अब हमको पता है इधर लिखा है टेन x, तो ये रूट 3 जो इधर बचा है आकर के ये भी टेन में ही किसी ना किसी का मान होता होगा। तो आप लोग जो हाई स्कूल में टेक्नामेट्री टेबल पढ़े थे उसको और याद कर लेना। तो टेन 60 का मान हमको पता है कि कितना होता है रूट 3। तो यहाँ हम इसकी जगह लिख देंगे टेन का 60 अंश बराबर ही कितना है टेन x। तो यहाँ टेन से टेन कट जाएगा लेकिन हमको काटना नहीं, मतलब ये कट गया। तो यहाँ आएगा 60 अंश, यहाँ आएगा x, मतलब x का मान कितना आ गया 60 अंश आ गया। लेकिन हमको जो मान निकालना होता है हमेशा रेडियन में निकालना होता है। तो रेडियन बनाने के लिए पाई बटे 180 का गुणा कर देते हैं। तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 6 से कट जाएगा 3 बार, तो कितना आएगा पाई बटे 3। तो हमने x माना क्या था टेन इनवर्स रूट 3। तो यहाँ इसकी जगह मान रख देंगे, लिखेंगे अतः टेन इनवर्स रूट 3 बराबर जो तुम्हारा मुख्य मान आएगा कितना आएगा पाई बटे 3, क्योंकि x को हमने माना था टेन इनवर्स रूट x, उसी का मान निकल के x का आया है पाई बटे 3। तो टेन इनवर्स रूट 3 का जो मुख्य मान आएगा वो आएगा पाई बटे 3। तो इस प्रकार इसका जो है वो फर्स्ट पार्ट हल हो जाता है।
अब देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। तो इसी प्रकार आपको इसको भी हल करने है। लिखना है माना साइन इनवर्स 1/√2 बराबर x मान लो या y कुछ भी मान सकते हो x। तो साइन से उधर जाएगा तो इन्वर्स हट जाएगा, इधर कितना बचेगा 1/√2 बराबर साइन x। अब देखो यहाँ साइन आ गया तो हमको सोचना है कि साइन में जो लिखा है ये 1/√2 किसका मान होता है, तो ये होता है साइन 45 का। तो यहाँ लिखेंगे हम साइन 45 अंश बराबर साइन x। तो यहाँ से साइन तुम्हारा कट जाएगा तो x का मान कितना आएगा 45 अंश। तो x बराबर 45 अंश। इसको हमको रेडियन बनाना है तो पाई बटे 180 का गुणा कर देंगे। तो 9 से काटेंगे, 9 दूनी 18, 1 0, 9 से इसको काटेंगे 5 बार, 5 से काट देंगे 20 को 4 बार, ऊपर बच्चा पाई नीचे आ गया 4, मतलब कितना निकल के आया पाई बटे 4। तो लिखेंगे अतः अब यक्स को हमने माना था साइन इनवर्स 1/√x, तो लिखेंगे साइन इनवर्स 1/√2 बराबर इसका कितना मान निकला पाई बटे 4। मतलब साइन इनवर्स 1/√2 का जो तुम्हारा मुख्य मान आएगा वो आएगा पाई बटे 4। तो इस प्रकार हम किसी भी प्रश्न का मुख्य मान निकाल लेते हैं इस प्रश्नों की सहायता से। बस आपको जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल है साइन कॉस टेन की, ये सभी मान आने चाहिए। तो अब देखते हैं एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, लिखा है यदि एक आव्यूह बना है, पहला स्तंभ है x + y 5 + z, दूसरा स्तंभ है 2 और xy बराबर का चिन्ह लगा है, लिखा है पहला स्तंभ 6 5, दूसरा स्तंभ 2 8, तो x y z के मान बताइए। तो जो आपको यहाँ दिख रहा है x y और z, इसके हमको मान बताना है इसकी सहायता से। तो यहाँ पे जब क्वेश्चन हम लिखेंगे, इसका मतलब हल करेंगे, तो सबसे पहले इसको हम लिख लेंगे जिस प्रकार प्रश्न दिया गया है, फिर लिखेंगे आव्यूहों की समानता से। मतलब ये कौन सा, क्योंकि देखो इसकी कोण कितनी है, 2 पंक्तियां हैं इसमें और 2 स्तंभ हैं, इसमें भी 2 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ हैं, तो दोनों की जो कोटियां हैं वो क्या हैं बराबर। तो लिखेंगे आव्यूहों की समानता से। तो ये हम लिख लिया हमने आव्यूहों की समानता से। अब इसका मतलब क्या है, मतलब है कि जो इसका A11 वाला तत्व होगा वही उसका A11 का तत्व होना चाहिए। मतलब x + y बराबर 6, तो यहाँ लिख देंगे हम x + y बराबर 6, इसको हम डालेंगे समीकरण 1। अब इसको हम देखते हैं तो A12 का मान A12 के मान के पहले से ही बराबर है। फिर हम A21 देखते हैं, तो यहाँ लिखा है 5 + z, तो लिखेंगे हम 5 + z बराबर, इसमें क्या है इसकी 5 है। तो देखो इससे हम क्या करेंगे 5 पक्षांतर कर लेंगे, तो z का मान पहले निकल आएगा 5 - 5, तो z का मान आ गया तुम्हारा 0। तो एक तो मान आ गया हमारा कि z का मान कितना आएगा 0। फिर देखते हैं ये वाला मान, तो x y बराबर लिखा है 8, तो इसको हम लिख लेंगे x y बराबर 8, इसको डाल देंगे समीकरण 2। अब हमारे पास यहाँ पे 2 समीकरण हैं, इनको हल करना है और क्या करना है x y के मान निकाल लेना है। तो देखो ज़रा यहाँ पर एक चीज़, अगर हमारे पास x का मान 4 हो, y का मान 2 हो, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, तो ये 6 बराबर 6 हो जाएगा, और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। नहीं तो आप लोगों को इसमें द्विघात समीकरण बना के हल करना होगा, क्योंकि सभी प्रश्न ऐसे नहीं आएंगे कि आप लोग मान रखें और हल कर लें। तो समीकरण 1 से हम x का मान निकाल लेंगे, तो x का मान निकालेंगे कितना आएगा 6 - y, लिखेंगे समीकरण 1 से। तो x बराबर 6 - y, इसका मान इसमें रख देंगे, तो यहाँ x से वहाँ रखेंगे 6 - y, तो ये 6 - y गुणते y बराबर 8। अब y का गुणा कराएंगे तो 6y माइनस का y गुणते y y² बराबर 8, इन दोनों को उधर ले जाएंगे, तो ये y² माइनस का 6y प्लस का 8 बराबर 0। तो ये बन गया एक द्विघात समीकरण। अब इसको हमको हल करना है, y का मान निकाल लेना है। ठीक, इसको एक समीकरण डाल देना 3, तो गुणा करने से 8 आना चाहिए, जोड़ने से 6, तो 4 और 2 6 होते हैं, 4 दूनी 8 होता है, तो y² माइनस का
4y माइनस का 2y तो माइनस का 6y प्लस का 8 बराबर 0। इन दोनों में से क्या कॉमन है? y। तो यहाँ y कॉमन तो y माइनस 4 बच जाएगा। ठीक, जो यहाँ y कॉमन था यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो y माइनस का 2 बराबर 0। तो y के 2 मान निकले, y बराबर 4 और y बराबर 2 कामा 2। इसी प्रकार जब y के तुम्हारे 2 मान निकलें इसमें रखेंगे, तो जब y का मान 4 होगा यहाँ लिखेंगे y बराबर 4 तब, तो यहाँ रखेंगे तो x कितना आएगा? 2 आएगा। इसी प्रकार जब y का मान तुम्हारा 2 होगा तब x का मान कितना होगा? 4 होगा। तो ये तुम्हारे मान इसके आएंगे। और z का मान पहले हमने निकाल दिया 0, तो तुम्हारे यहाँ पे x के 2 मान आए 2 और 4, y के भी 2 मान आए 4 और 2, z का मान आए 1 0। तो ये हो जाते हैं तुम्हारे x, y और z के मान। तो कोई भी ऐसा आपको समीकरण दिख जाए आव्यूह में, उसमें दिए हुए आपको x, y, z या a, b, c उनके मान निकालना हो, तो हमेशा ध्यान रखना सबसे पहले आपको देखना है कि उनकी कोटि है, मतलब पंक्ति और स्तंभ बराबर हैं कि नहीं। यदि बराबर हैं तो आपको लिखना आव्यूहों की समानता से, बस समानता का नियम लगा के जहाँ जहाँ आपको कांस्टेंट दिख रहे हों उनकी तुलना करा के हल कर लेना, तो आपका प्रश्न हल हो जाएगा। अब देखते हैं एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न को। तो प्रश्न नंबर 6 है तुम्हारा, लिखा है x तथा y ज्ञात कीजिए यदि x प्लस वाई बराबर आव्यूह है 5 0 2 9 तथा x माइनस वाई बराबर 3 0 6 माइनस 1 है। तो देखो यहाँ पर तुमको 2 समीकरण दिख रहे होंगे, तो सबसे पहले इनको लिख लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे x प्लस वाई बराबर, इसको आव्यूह के रूप में लिख देंगे 5 0 2 9। नीचे इसके लिख लेंगे x माइनस वाई बराबर 3 0 6 माइनस 1। अब देखो हम यहाँ पे विलोपन में लगा देंगे जो आपने हाई स्कूल में पढ़ा था। मतलब विलोपन में क्या होता है, जब तुम्हारे चिन्ह विपरीत हों तो जोड़ने पर, तो यहाँ हम जोड़ेंगे दोनों को, तो y से y कट जाएगा, इधर लिखेंगे यहाँ पे जोड़ने पर, तो y से y कट जाएगा, x और x जुड़ के कितना हो जाएगा 2x बराबर, इधर देखो अब क्या हो जाएगा, इधर दोनों आव्यूह जुड़ जाएंगे, मतलब 5 0 2 9 क्योंकि हमने जोड़ा है, प्लस दूसरा आव्यूह 3 0 6 माइनस का 1। अब इसको हम जोड़ लेंगे, तो जोड़ेंगे कैसे वो भी ध्यान दो जरा। जोड़ने का मतलब है कि इसका 11 इसका 11 जोड़ देना, तो 5 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये 8, इसका 12 इसका भी 8 जोड़ेंगे तो ये भी हो जाएगा 6 2 8, 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0, 9 में यहाँ पे 1 घट जाएगा तो ये भी हो जाएगा 8। तो ये किसके बराबर चल रहा है तुम्हारा 2x के बराबर। लेकिन हमको क्वेश्चन में कहा x निकालना है, तो जो 2 इधर गुणा में है वो इधर आएगा भाग में, तो सभी पदों में इसका भाग चला जाएगा। मतलब x बराबर 8/2 8/2 0/2 और 8/2। तो यहाँ से जब इसका भाग दे लेंगे तो देखते हैं x का मान क्या आएगा। तो 2 का भाग 8 में 4, ये 0 ये 4 ये भी 4, तो जो हमारा x का मान आएगा वो आ जाएगा 4 0 4 और 4। तो ये तो आ गया हमारा भी x का मान। हमको क्वेश्चन में कहा था y भी निकालना है, तो x का मान जब आ गया है तो x का मान हमारे पास ऊपर 2 समीकरण थे, एक ये, इनमें किसी में एक में रखा लेना। तो x का मान मान लो इसमें रखाएंगे तो उधर जाएगा तो x माइनस का x हो जाएगा, तो इसको चाहे समीकरण 1 डाल देना। तो लिखेंगे समीकरण 1 से देखो समीकरण 1 में जब y निकालेंगे तो यह हो जाएगा y बराबर ये इधर पूरा आव्यूह देना ये वाला 5 0 2 9, अब माइनस का ये x उधर जाएगा तो माइनस का x हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, इस x का मान यहाँ रखा देना है, क्योंकि हमने x का मान निकाल लिया ये वाला, तो यहाँ रखा देंगे। तो बराबर 5 0 2 9 माइनस x का मान है 4 0 4 4। अब यहाँ पे हमको घटाना है, तो देखते हैं घटाने पर कितना आएगा। देखो 5 में 4 घटाएंगे क्योंकि बीच में लगा है माइनस का चिन्ह, तो 5 में 4 घट जाएगा तो 1, 2 में 4 घटाएंगे तो 2 है प्लस का, माइनस का 4 तो माइनस का 2 बचेगा,
जीरो में जीरो तो जीरो रहेगा, 9 में 4 घटाएंगे तो बच जाएगा 5। ये किसका मान आया? y का। तो इस प्रकार हमारा x का मान तो ये आ गया, y का मान ये आ गया। तो जैसे हमने हाई स्कूल में विलोपन विधि से रैखिक समीकरण हल किया था, उसी प्रकार यहाँ पर भी हल करना है। बस यहाँ पर क्या है, आव्यूह के रूप में सवाल दिए होंगे। आव्यूह जैसे तुम्हारा ये दिया गया है, तो सबसे पहले हमने देखा गुणांक बराबर थे, जोड़ लिया, x से y कट गया, ये जुड़ गया, इन्हीं को जोड़ दिया। अब देखा, अब देखो ये तरीका ध्यान रखना है, जो इधर गुणा में होता है इधर जब भाग में आता है तो सभी पदों के भाग में जाता है। भाग देने पर x आ गया, x का मान हमने समीकरण 1 से निकाल लिया, ये है हमारा समीकरण 1 यानी कि y का मान। तो x इधर जाएगा तो माइनस का x वही रख लिया, आया करके x का मान रखा, तो y का मान निकल के आ गया 1 0 माइनस का 2 और 5। तो इस प्रकार हम कोई भी आव्यूह दिया हो उसको सरलता से हल करके मान निकाल लेते हैं। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतने ही प्रश्न हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट प्रश्नों को लेकर जो आपकी बुकों में दिए गए हैं और बोर्ड एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं। तो अगर चैनल पर आप लोग पहली बार आए हों तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।